भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज तर्रार औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमोला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमोला, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे, तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई है। खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निशा, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती है तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। निशा की बात सुनकर रमूला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमूला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमूला के पास इतने सारे पैसे देखकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही है? रमूला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निशा, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर आती है। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, निशा, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। निशा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुराकर बेचा करती थी। एक रात, रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और उसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही मोल भाव भी नहीं कर पाती। रमोला, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील ज़रा अच्छी करना, लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। रमोला, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। रमोला जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियाँ निकाल लिया करते थे और रमोला उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन रमोला को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही थी, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। निशा उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रमोला को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए निशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है।
जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। निशा, अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं। न जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती है तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर निशा कि उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है, निशा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। निशा, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। निशा, डॉक्टर साहब मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका नाम रमोला है। डॉक्टर, ओह अच्छा तो तुम रमोला की बहू हो। डॉक्टर मन में, अब आएगा मज़ा। जब वो रमोला अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस रमोला की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रमोला की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी रमोला साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। रमोला, डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ होता है। रमोला, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स रमोला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब रमोला के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए रमोला ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। रमोला, साहब मेरा नाम रमोला है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई? रमोला, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी, इसलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन इन पापियों को इनकी किए की सज़ा भी ज़रूर दें। इस तरह रमोला अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब निशा को होश आता है तो उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है, लेकिन निशा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ज़िंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। आज की ये ख़ास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे ये कहानी देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सबसे पहले सुनने को मिलें।